एक जंगल में कई जानवरों के साथ तरह तरह की पक्षी भी रहती थी। पर उस जंगल में सदियों से बह रही झील नदियों में पानी सूख चुका था, जिस कारण उस जंगल से सभी विशाल जानवर जंगल के बाहर बहने वाले झील, झरने और जलपातों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। पर ये पक्षी जात के लिए एक समस्या का विषय बन चुका था। इसीलिए सभी पक्षी जंगल छोड़ पलायन कर चुके थे, जहाँ भरपूर पानी मिल सकता था। जिस जंगल में ऐसी जटिल परिस्थिति थी, वहाँ किन्नू नाम की शुतुरमुर्ग, गारू नाम की चील और मिन्नू नाम की कौवी बड़े ही स्नेह से रहती थी। वे तीनों ही ऐसी थी जिन्हें जंगल की विषम परिस्थिति का बेहद दुख था और वे उसके लिए कोई उपाय सोच रही थी। देखो ना, मुश्किल घड़ी आते ही जंगल से सभी पक्षी पलायन करने की सोच रहे हैं, पर कोई यहीं रहकर इसका कोई हल ढूंढने की नहीं सोच रहा। गारू, सही कहा किन्नू, पर मान लो हमारे पानी की समस्या का कोई हल मिल भी जाए तो क्या हम उसे अमल में ला भी सकते हैं? किसी भी बड़े जानवर की सहायता के बिना हम यहाँ पर कोई तालाब या कुआं तो नहीं खोद सकते ना। ऐसे में इस जंगल में पानी के अभाव की समस्या को हमेशा के लिए हम कैसे सुलझाएंगे? ये कहते ही किन्नू को एक बढ़िया सा उपाय सूझा। उसने कहा, अरे गारू, तुमने तो बहुत अच्छी सलाह दी। चलो ना, चलकर कुआं खोदने के लिए बड़े जानवरों से मदद मांगते हैं, अपनी समस्या सुलझ जाएगी। किन्नू की बात सुन गारू ने कहा, तुम भी न किन्नू, भला बड़े जानवरों को हमारी समस्या से क्या लेना देना होगा? जितने बलवान वो है, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो दूर दूर तक झील तक जा भी सकते हैं, और वैसे भी एक बार पानी पीकर वो बहुत देर तक गुजारा कर सकते हैं। इसीलिए ये समस्या उनकी तो कभी नहीं हो सकती ना। हम जैसे छोटे जानवरों को ही पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। फिर भी मन के किसी कोने में किन्नू को एक आस थी। इसीलिए वो बड़े जानवर जैसे बंदर, भालू और शेर के पास गई और अपनी समस्या सुनाने लगी। सुनो ना दोस्तों, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आप इस बात से अनजान तो नहीं हो कि जंगल में पक्षियों को पानी की कितनी समस्या हो रही है। कुएं की खुदाई कर सके इतनी ताकत हम पक्षियों में नहीं। आप जैसे विशाल जीव अगर हमारी मदद कर दे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। अब तक कई पक्षी पलायन कर इस जंगल से जा चुके हैं। अगर आप सब थोड़ी मदद कर हमारे लिए कुआं खोद दे तो अपना जंगल पहले की तरह सभी जानवर और पक्षियों के साथ खिलखिलाएगा, है ना? ऐसे किन्नू शुतुरमुर्ग ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा। उसकी बात सुन रहे बंदर और भालू ने उससे कहा, देखो किन्नू, अगर इस जंगल के रास्ते सही नहीं होंगे तब भी मैं पेड़ के डाल और टहनियों को पकड़कर छलांग लगाकर दूर दूर तक जा सकता हूँ, और इसीलिए मुझे ये पता है कि पीने का पानी कहाँ मिल सकता है। ये भी जानता हूँ कि अगर कभी तैराकी करने का मन करे तो कहाँ जाना चाहिए, और जब मुझ में इतनी ताकत है तो भला मैं तुम्हारी मदद करने में अपना समय क्यों गंवाऊंगा। जैसे ही बंदर ने ये बात कही, भालू ने भड़क कर उससे कहा, अरे बंदर, तू क्या इन पक्षियों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम अकेले ही पेड़ पर चढ़कर जा सकते हो? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? खैर ये सब छोड़ो, हमारे ऐसे हालात नहीं कि इस जंगल में अगर कोई जलपात ना हो तो हमें समस्या होगी पानी की। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कभी ऐसी विनती लेकर हमारे पास आना मत जिससे हमारे बीच मनमुटाव हो जाए। यूं जब भालू किन्नू पर भड़क गया, किन्नू की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वहीं किसी पेड़ पर बैठी मिन्नू कवि ने उनकी बातें सुन ली। तब मिन्नू कवि ने कहा, बेचारी किन्नू, जंगल में रहने वाले हम सभी पक्षी के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, उसकी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगी। अब तक किन्नू ने तो ये बता दिया कि प्यास लगने पर वो क्या कर सकती है। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि प्यास बुझाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कवि मिन्नू ने मन ही मन सोचा और जंगल भर में उन जानवरों का पता लगाने लगी जो बलहीन हो
अंत में उसने बंदर और भालू को चुना और मन ही मन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए मीनू ने सोचा, ये बंदर और भालू हमेशा हर विषय में खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, तभी तो दोनों की जमती नहीं। इसीलिए इन दोनों से ही मैं जंगल में कुआं खुदवाऊंगी, अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा मीनू ने सोचा और अपने इस साजिश को अंजाम देने के लिए ये जरूरी था कि वो बंदर और भालू के करीब जाए। बहुत कम समय में ही मीनू कवि ने बंदर और भालू से दोस्ती कर ली। उसने इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि वे दोनों मीनू की कही हर बात मानने लगे। फिर एक दिन मीनू कवि बंदर के पास गई और उससे कहा, सुनो दोस्त, मैंने एक महाज्ञानी पंडित से पूछकर एक बात जान ली है कि तुम्हारे पूर्वजों ने वो वहाँ विशाल बरगद का पेड़ है ना, उसके बगल वाले जमीन के अंदर खजाना छुपा कर रखा है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर 4 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ाई में खुदाई कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या कहा? सच? तो फिर मैं देर नहीं करूँगा, अभी जाकर वहाँ खुदाई शुरू कर देता हूँ। बंदर तुरंत बरगद के पेड़ के पास गया और वहाँ पर उसने खुदाई शुरू भी कर दी। इधर मीनू कवि ने वही बात जाकर भालू से भी कह दी। तब भालू ने उससे कहा, क्या कहा? तो बंदर वहाँ पर खुदाई कर रहा है उनके पूर्वजों के छुपाए खजाने के लिए? तो मैं एक काम करता हूँ, बरगद के पेड़ की दूसरी ओर खुदाई शुरू कर दूंगा। अगर मान लो खजाना मुझे वहाँ मिल गया तो कह दूंगा कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ पर खजाना छुपा रखा है। अरे वाह दोस्त, क्या सोचा है तुमने, अकल हो तो तुम्हारे जैसी। यूं तारीफ करके मीनू कवि ने उसे उकसा दिया। तो इस तरह जहाँ पर कुएं के लिए खुदाई करनी थी, उसी जगह बंदर और भालू खजाना पाने की होड़ में खुदाई करने लगे। खुदाई करने पर भी उन्हें वहाँ कोई खजाना तो नहीं मिला, पर धीरे धीरे वहाँ पर पानी भरने लगा। रात भर में वहाँ पर इतना सारा पानी भर गया कि सुबह उठने तक वो तालाब बन गया। तब मीनू कवि ने बंदर और भालू का आभार मानते हुए उनसे कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज तुम दोनों की स्पर्धा की वजह से हम सभी पक्षियों को इतना बड़ा खजाना मिल गया। मीनू कवि की बात सुन दोनों आश्चर्यचकित हो गए। क्या कहा? खजाना तुम्हें मिला? क्या कहा? खजाना तुम्हें मिला? उन दोनों को ऐसा कहते सुन तालाब से मगरमच्छ बाहर निकल कर बोला, मूर्खो, लगता है अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम दोनों ने किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि इस तालाब के लिए खुदाई की। ये पानी ही है जो हम जैसे प्राणियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसीलिए तो हमारी इस चतुर मीनू ने उन्हीं से खुदाई करवाई जो पहले इस काम के लिए मना कर रहे थे। देखना, इस तालाब की वजह से जंगल के कई जानवरों का भला होगा। मगरमच्छ की बात सुन वहीं पर खड़े जंगल के राजा शेर ने भी कहा, सही कहा। इस जंगल में रहने वाले हम सभी प्राणियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि मैं और तू का अंतर रखना चाहिए। अब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ है। आज के बाद यहाँ पर हम सभी एक मत होकर रहेंगे। आज मीनू की एक निस्वार्थ कोशिश की वजह से जंगल के सभी प्राणियों की पानी की समस्या मिट गई। वहाँ पर खड़े बाकी सभी जानवरों ने मीनू कवि की खूब सराहना की। तो इस तरह एक कवि की प्यास ने उस जंगल में एक तालाब को जन्म दिया।